नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारत ने पाकिस्तान की जम्मू पर हमले की साजिश को पूरी तरह से विफल कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की नापाक कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर हमला किया गया। पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। गुजरात के भुज, राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर में मिसाइल हमले के मद्देनजर ब्लैकआउट किया गया। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य स्टेशनों को निशाना बनाया गया। एसओपी के अनुरूप गतिज और गैर गतिज क्षमताओं का उपयोग करके खतरों को तेजी से बेअसर कर दिया गया। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया और संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। बीएसएफ जम्मू के अनुसार कल रात करीब 11 बजे बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पंजाब के बठिंडा में एक मिसाइल जैसा हथियार मिला है। यहां बीड़ तालाब की गली नंबर 4 में दरगाह के पास मिला यह हथियार आकार में एक ड्रम से भी बड़ा दिखाई देता है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर के करीब 24 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित कई हवाई अड्डे फिलहाल बंद हैं। इस बीच प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक्स पर बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत भर के हवाई अड्डों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये दावा फर्जी है। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। परिचालन सामान्य बना हुआ है। हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो नवीनतम अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। इसके साथ ही देश में सुरक्षा कारणों के मद्देनजर कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। इंडिगो, आकाशा एयर और स्पाइस जेट ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के मद्देनजर यात्री प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचे, ताकि चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। एयर इंडिया एयरलाइन ने कहा कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश के मद्देनजर भारत के सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो चेक इन और बोर्डिंग के लिए अपने प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं इंडिगो ने यात्रियों को राहत देते हुए कहा कि 8 मई को या उससे पहले की गई बुक यात्रा में बदलाव या उसे कैंसिल करने पर 22 मई तक वो शुल्क माफ करेगी। ये राहत श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली फ्लाइट बुकिंग पर दी गई है। आकाशा एयर ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा है कि हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए वैध सरकार द्वारा अनुमोदित फोटो पहचान दस्तावेज साथ लेकर चलें। नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। स्पाइस जेट ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की। एयरलाइंस ने कहा कि सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के मद्देनजर यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो प्रस्थान से कम 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचे।
भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए देश के सीमावर्ती राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में शिक्षा मंत्री सकीना इचू ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेज आज और कल बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में भी 2 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। हिमाचल के सीमावर्ती ऊना जिले के सभी सरकारी निजी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। राजस्थान में सीमा से सटे जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। पंजाब विश्वविद्यालय ने 9, 10 और 12 मई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक से बातचीत की और सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री ने एयरपोर्ट सुरक्षा के संबंध में सीआईएसएफ डीजी से भी बात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की बात। डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के प्रति भारत की लक्षित और संतुलित प्रतिक्रिया को रेखांकित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से भी बात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने के लिए भारत की लक्षित और संतुलित प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, यूरोपीय संघ के महासचिव काजा कालास के साथ मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की। भारत ने अपनी कार्रवाई में संयम बरता है, हालांकि किसी भी तरह की बढ़ोतरी का कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। विशेष सचिव ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि मौजूदा स्थिति और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की तैयारियों को देखते हुए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान पर अब आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। वॉशिंगटन में आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें भारत पाकिस्तान को मिलने वाले आर्थिक पैकेज का विरोध करेगा। भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने को भी कहा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ फंड का इस्तेमाल आतंकी हमलों में कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जमीनी हालात का आकलन करने के लिए सीमावर्ती जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमा पर पैदा हुए तनाव को लेकर जयपुर स्थित सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, डीजी इंटेलिजेंस और एडीजी कानून व्यवस्था शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। अगर वो इस समय भारत के खिलाफ कुछ भी करता है तो हमारे सशस्त्र बल पाकिस्तान को मिटा देंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, हमने अपने देश की सेना पर गर्व है। सेना को बधाई, हम उनके साथ हैं। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा, हमें भारतीय सेना पर गर्व है, हम सेना के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान को जवाब देने में हमारी सेना सक्षम है। पाकिस्तान जान गया है कि वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक आतंकी देश है और वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने आतंकियों को सदैव के लिए मिटाने का काम किया है। भारत ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सेना द्वारा की गई कार्रवाई की जा रही है। देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो प्रयास होगा हम वो करेंगे। उन्होंने कहा, अभी वो वक्त नहीं है जहां हम अपने ही घर के अंदर एक दूसरे को सवाल करें। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सिविल डिफेंस द्वारा हवाई हमले से बचाव के लिए मॉक ड्रिल कराई गई। इस दौरान आपातकालीन स्थिति से बचने की ट्रेनिंग दी गई। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अराक्ची ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और ईरान की कला और संस्कृति के हर पहलू में एक दूसरे की विरासत की झलक दिखाई देती है। डॉक्टर अरागची का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और ईरान के बीच संबंध हजारों साल पुराने हैं। राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकवादी हमलों के बाद एकजुटता और करुणा के संदेश के लिए ईरान को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि ये यात्रा भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। आईएनएस सुनैना 1 महीने की तैनाती के सफल समापन के बाद 8 मई को कोच्चि लौट आई है। नौआईओआर नौसेनाओं के कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित SWIOR क्षेत्र में महीने भर की तैनाती समाप्त हुई। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने नौसेना बेस कोच्चि में आयोजित भव्य स्वागत समारोह के दौरान भारत और 9 मित्र विदेशी देशों के चालक दल को बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 देशों की महिला राजदूतों से की मुलाकात और महिला सशक्तिकरण तथा वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वार्ता का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और विकासात्मक सहयोग को बढ़ाना तथा वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की भूमिका को मान्यता प्रदान करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में नए अग्निशमन वाहन और मशीनरी के प्रदर्शन की समीक्षा की। दिल्ली सीएम ने कहा, हमारा प्रयास दिल्ली में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करना है। हम अग्निशमन पर बड़ा बजट खर्च करेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। देहरादून शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम के बदले मिजाज में पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई। हरिद्वार शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के कई हिस्सों में गुरुवार को तेज बारिश हुई। जयपुर में तेज बारिश की वजह से कई जगहों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। तमिलनाडु के वेल्लोर में बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत के फार्मास्यूटिकल बाजार ने इस साल अप्रैल में राजस्व में 7.8% की वृद्धि जारी रखी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों की मूल्य वृद्धि की वजह से ये वृद्धि दर्ज की गई। अदानी समूह और भूटान के ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत दोनों कंपनियां मिलकर भूटान में 5000 मेगावाट की हाइड्रो पावर परियोजनाएं विकसित करेंगी। अटल पेंशन योजना ने 7.65 करोड़ से अधिक ग्राहकों को एकत्रित किया है। अप्रैल तक कुल 45,974.67 करोड़ रुपए का कोष जुटाया। मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत को यूके के रेडीमेड परिधान आयात में अपनी बाजार हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करने की उम्मीद है, जिससे निकट से मध्य अवधि में लगभग 1.1 या 1.2 बिलियन डॉलर का वार्षिक निर्यात अवसर प्राप्त होगा। केयरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार यूके शीर्ष 5 रेडीमेड परिधान बाजारों में से एक है, जहां 2024 में लगभग 20 बिलियन डॉलर का आयात रिकॉर्ड किया गया।
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया की पहली रिन्यूएबल एनर्जी स्वतंत्र बिजली उत्पादक बन गई है, जिसने अपने पूरे परिचालन पोर्टफोलियो में पानी की बचत और आसपास के क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाकर जल सकारात्मकता हासिल की है। AGL ने सस्टेनेबिलिटी के लिए एक नया मानक स्थापित करने को लेकर अपने वित्त वर्ष 2026 के लक्ष्य से 1 साल पहले जल सकारात्मकता हासिल की। लोकल स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के लिए सरकार और हाफेल इंडिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देशव्यापी जैव ईंधन क्रांति की वकालत की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने, जीवाश्म ईंधन के बड़े पैमाने पर आयात को कम करने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सदी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया। कमाए वाले समूहों को किफायती जीवन बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसके 10 वर्ष पूरे होने के साथ योजना की सफलता 23 करोड़ से ज्यादा नामांकन और 9 लाख परिवारों को दावे प्राप्त होने के साथ दर्ज की गई है। देश की दिग्गज मीडिया कंपनी डीबी कॉर्प लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जनवरी-मार्च अवधि में कंपनी के मुनाफे में 57.3% की कमी आई है, वहीं खर्च में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में मुनाफा घटकर 52.3 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि इससे पहले समान अवधि में 123 करोड़ रुपए था। रॉबर्ट प्रिवोस्ट रोमन कैथोलिक के नए पोप चुने गए हैं। रोमन कैथोलिक के इतिहास में पहली बार किसी अमेरिकी कार्डिनल को पोप चुना गया है। रॉबर्ट प्रिवोस्ट को अब पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बारबरा बुश को श्रद्धांजलि दी। बुश परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पूर्व प्रथम महिला बारबरा बुश के सम्मान में एक स्मारक अमेरिकी डाक टिकट का अनावरण किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी ब्रूस को कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो का प्राथमिक ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच स्थिति और ना बिगड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ व्यापार समझौता किया। ट्रंप ने ओवल ऑफिस के स्टारमर के साथ फोन कॉल के दौरान ये घोषणा की। यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापार समझौता अमेरिका का पहला समझौता है जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के व्यापारिक साझेदारों पर व्यापक टैरिफ लगाए हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण का नेतृत्व किया, साथ ही परमाणु शक्ति की तैयारी पर भी जोर दिया। पनामा में अमेरिका के नए राजदूत केविन कैब्रेरा ने मध्य अमेरिकी देश के साथ संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया, साथ ही चीन को कमजोर गठबंधन के लिए खतरा बताया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े जहाजों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगाने की मांग की। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन जहाजों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। ब्रिटेन रूस के तथाकथित छाया बेड़े के 100 तेल टैंकरों पर प्रतिबंध लगाएगा ताकि यूक्रेन के साथ युद्ध में मॉस्को पर दबाव बढ़ाया जा सके। तिब्बत में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक बयान में कहा है कि भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 11 मैच में 16 अंक हैं और वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आरसीबी की नजर ये मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाने पर होगी। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के 11 मैच में 10 अंक हैं और वो अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स को उम्मीद बनाए रखने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मैच फ्लडलाइट फ्लेयर के कारण रद्द कर दिया गया। धर्मशाला में खेले गए इस मैच में सिर्फ 10 ओवर 1 गेंद का ही मैच खेला गया। जिस वक्त मैच रोका गया, पंजाब किंग्स ने 10 ओवर 1 गेंद में 1 विकेट खोकर 122 रन बना लिए थे। इस मैच के रद्द होने के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला है। लॉस एंजलिस पहला शहर बनेगा जो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में 2 स्टेडियम को शामिल करेगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को आयोजित किया जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपा लीग के फाइनल में जगह बना ली है। मैन यू ने सेमीफाइनल के दूसरे लेग में एथलेटिक बिल्बाओ को 4-1 से मात दी। टॉटनहैम हॉटस्पर ने यूरोपा लीग फाइनल में जगह बना ली है। टॉटनहैम ने सेमीफाइनल में नॉर्वे की बोडो को शिकस्त दी।
रियल बेटिस ने फ्योरेंटीना को हराकर यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। रियल बेटिस ने 4-3 के एग्रीगेट से जीत दर्ज की है। मुक्केबाज मैनी पैक्याओ रिटायरमेंट से वापसी करेंगे। वो 19 जुलाई को लॉस वेगास में होने वाली WBC वेल्टरवेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। रोरी मैकिलरॉय ने अगले सप्ताह होने वाली यूएस PGA चैंपियनशिप के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। वो टूरिस्ट चैंपियनशिप के पहले दौर के लीडर किथ मिचेल से 5 शॉट्स पीछे हैं। डिफेंडिंग चैंपियन इगा श्वांतेक ने इटालियन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। इगा ने दूसरे दौर में इटली की वाइल्ड कार्ड धारी एलिसाबेटा को हराया। अमेरिका के डैनियल कॉलिंस ने एंटिलियन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर में कॉलिंस का सामना इगा श्वांतेक से होगा। जापान की नाओमी ओसाका का शानदार फॉर्म जारी है। ओसाका ने इटालियन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने इटालियन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। पाओलिनी ने न्यूजीलैंड के लुलुसुन को मात दी। जेसिका पेगुला ने इटालियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। तीसरे दौर में पेगुला का सामना बेल्जियम की एलिजे मर्टेंस से होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी शो, फिल्में, OTT सीरीज और गानों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। मंदाना करीमी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी पोस्ट के बाद हुए बैकलैश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत पर गर्व है, सरकार के प्रति गहरा सम्मान है। करण जौहर ने हाल ही में शाहरुख खान के बच्चों आर्यन और सुहाना के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा की। करण हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में दिखाई दिए थे। दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान के अनुभव साझा करते हुए बताया कि अंतिम 2 महीने मुश्किल भरे थे। आमिर खान ने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण का रोल उन्हें करने को मिलता है तो वो इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। मोहनलाल की हालिया रिलीज फिल्म थुडारम इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने केरल बॉक्स ऑफिस पर 83.80 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। सूर्या और पूजा हेगड़े अभिनीत तमिल फिल्म रेट्रो बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। फिल्म ने हेगड़े स्टारर रेट्रो 1.25 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं तमिलनाडु में अपने पहले हफ्ते में फिल्म ने 41.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। अभिनेत्री सामंता रुतप्रभु ने हाल ही में अपने कथित प्रेमी और फिल्म निर्माता राज निरिमोरू के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिससे प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ गई है। उन्होंने पोस्ट पर नई शुरुआत शब्दों के साथ कैप्शन लिखा है, हिट द थर्ड केस, जिसमें नानी के साथ श्रीनिधि शेट्टी और प्रतीक बब्बर मुख्य भूमिका में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब तक कुल फिल्म की कमाई 2.50 करोड़ रुपए हुई है। ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सूर्या की रेट्रो से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।